हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के पार्ट 13 के बारे में। अभी तक 12 पार्ट हो चुके हैं एएफओ के स्पेशल सीरीज़ के। तो जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। वो सभी पार्ट्स, सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एएफओ 2021 मॉक टेस्ट सीरीज एंड 1 ईयर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स 2021 यानी पॉकेट बुक विल लॉन्च इन नेक्स्ट वीक। यानी कि एग्री मंत्रा परिवार के द्वारा जो तैयार किया गया है मॉक टेस्ट एएफओ मेंस के लिए, और साथ ही 1 ईयर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की बुक जिसको हम पॉकेट बुक के नाम से भी जानते हैं, ये आपका नेक्स्ट वीक लॉन्च होने वाला है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएफओ के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि यहाँ पर बात करें हम कृषि के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ऑब्जर्व बाय यूएन। जितने भी इंटरनेशनल ईयर्स हैं और कुछ नेशनल ईयर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ ट्रिक्स के साथ हम यहाँ पर जानेंगे, तो आपको इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। सबसे पहले हम बात करें इंटरनेशनल ईयर्स की, तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करेंगे तो 2004 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो हम 4 से लेकर 2023 तक यहाँ पर हम सारे इंटरनेशनल ईयर्स को यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें 2004 की, तो 2004 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के रूप में मनाया गया है। देखिए, जितने भी इंटरनेशनल ईयर्स हैं यानी कि एक ईयर को, एक वर्ष को किसी न किसी एग्रीकल्चर के ईयर के रूप में मनाया गया है। इसका मेन मोटिव क्या है कि जैसे 2004 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस के रूप में यहाँ पर मनाया गया, तो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पर राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था, राइस में कुछ क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। ये मेन रीज़न होता है इंटरनेशनल ईयर के रूप में मनाने का, ताकि हम इसके उत्पादन को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकें और इसको और अच्छे तरीके से हम पैदा कर सकें, उत्पादन बढ़ा सकें और प्राप्त भी कर सकें इन चीज़ों को। ठीक है, तो 2004 जो है चावल के रूप में मनाया है। 5 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पार्थेनियम और इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स के तौर पे भी हमने 2005 को मनाया है। अभी इनको जानेंगे और आगे भी। 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन के रूप में मनाया है। 2007 को जो मनाया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर के रूप में मनाया है, जबकि 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो के रूप में मनाया है। ठीक है, और 2009 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स यानी कि फाइबर के रूप में मनाया है। अब इनको आप याद तो कर लेते हो लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होती होगी, तो सिंपली इसको आपको कैसे याद रखना है। जैसे राइस है, राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चावल के रूप में जानते हैं राइस को, चावल के रूप में जानते हैं राइस को, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे आप याद रखेंगे? चार, हिंदी वाला चार, और चार से ही क्या है? चावल। तो आपको ऐसे याद रखना है, कितने चावल? तो 4 चावल। ठीक है, 4 चावल, 2004 चावल। ठीक है, 5, पा से क्या है? 5, और पा से क्या है? पार्थेनियम। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसको गाजर घास के नाम से भी हम जानते हैं। तो चा से 4 और चा से चावल, पाँच, पा से 5 और पा से पार्थेनियम और 5 से ही फिजिक्स आप याद रख सकते हैं। तो 2 ईयर आपने याद कर लिए। फिर उसके बाद 6 DD याद कर लो आप, 6 DD। डीडी मतलब 2006 में डिज़र्ट और डिसर्टिफिकेशन। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद 7 की बात करेंगे, 2007 की, तो 7 जल याद रख लो, या फिर 7 पानी आप याद रख सकते हो। तो 7 पानी। ठीक है, तो 7 पानी यानी 2007 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर यहाँ पर मनाया गया है। आलू, आलू हिंदी पोटैटो को आलू बोलते हैं। आलू और 8, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, आलू और 8, 8 आलू। 4 चावल, 5 फिजिक्स और पार्थेनियम, 6 डेजर्ट डिजर्टिफिकेशन, और 9 को आपने किससे याद कर लिया? रेशे से या फिर फाइबर के रूप में आपने याद कर लिया। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता जरूर है, तो इनको आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर हमने जान लिए। अब आगे बढ़े 2010। 2010 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2011 है फॉरेस्ट। 12 है ईयर ऑफ कॉपरेशन, कोऑपरेटिव, और नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर के रूप में भी हमने इसको मनाया। और 2013 का क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉपरेशन। अब इसकी कुछ ट्रिक जान लेते हैं। 2010, 10 का किया है बस, काई की बस, बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई बस। तो 10 और बस, 2010 और बस यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो 2010 क्या हो गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
2011, 11 क्या है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसे रहते हैं? खड़े हुए रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब कैसे रहते हैं? पेड़ कैसे रहते हैं? लंबे लंबे रहते हैं। तो आपको केवल दो पेड़ को रखना है याद, ठीक है, लंबे लंबे। 2011 फॉरेस्ट, ठीक है, 11 फॉरेस्ट या वन, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। 2012 को आपको स्पेशली याद रखना है। 2012 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव तो है ही, उसके साथ ही क्या है? नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर के रूप में भी इसको मनाया गया है। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको अपन को याद रखना है कि नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर कब मनाया है? तो 2012 में मनाया है। साथ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन के रूप में या कोऑपरेटिव के रूप में भी हमने इसको मनाया। और 12 के ही साथ आपको याद रखना है 13 को, ठीक है। तो 13 में क्या है? ये भी कॉपरेशन है लेकिन वाटर कॉपरेशन है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉपरेशन कब है? 2013। तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और मेरे साथ कुछ याद भी होगा। अगर आपको याद होते चल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद बात करें 2014 की, तो 14 क्या है? फैमिली फार्मिंग है, ठीक है भैया। उसके बाद क्या है? 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोयल एंड लाइट, ठीक है, इसको भी जान लेंगे। 2016 में क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेज, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? न्यूट्रिशियस सीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पर दिया रखा है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। 2016 की थीम यहाँ पर पूछी थी, ठीक है। 2017 का क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, ठीक है, इसको भी जान लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इनको पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम इनकी ट्रिक को जाने तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग, तो 2014 से आपको क्या याद रखना है? फैमिली फार्मिंग, ठीक है। अगर आपके घर में 14 सदस्य हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आसानी से फैमिली फार्मिंग कर सकते हैं। आपको अलग से मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2015 को आपको कैसे याद रखना है? सोयल। 2015 को आपको कैसे याद रखना है? सोयल। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि 2015 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट है। हम मृदा की बात करें तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब आया था? वो भी सर 2015 में ही आया था। तो दोनों चीज़ आप आसानी से याद रख लेंगे कि 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड आया था, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड आया था। और 2015 का ये जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट के रूप में मनाया गया। लाइट यानी प्रकाश, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश के रूप में भी हमने इसको मनाया, ठीक है, वर्ष के रूप में। 2016 में क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ दाल। तो इसको सिंपली आप याद रख लो, दाल कितने प्रकार की? तो दाल 16 प्रकार की। दाल कितने प्रकार की? तो दाल 16 प्रकार की, ठीक है। 4 चावल, 5 फिजिक्स, 6 डेजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन, 7 जल, 8 आलू, 9 फाइबर, 10 बस, काई की बस, बायोडाइवर्सिटी, 11 क्या है? फॉरेस्ट, 12 क्या है? कोऑपरेटिव, 13 क्या है? वाटर कॉपरेशन और 12 क्या है? नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी है, ठीक है। फिर उसके बाद 13 की बात करेंगे तो ये वाटर कॉपरेशन हो गया। उसके बाद फिर 14 की अगर बात करें तो क्या है? फैमिली फार्मिंग। 14 लोग अगर घर में है तो आसानी से फैमिली फार्मिंग कर लेंगे। 15 में क्या है? 15 में हमने सॉइल हेल्थ कार्ड को पढ़ा ही है, तो 15 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल और लाइट भी आया। 16 प्रकार की दालें। और बात करें 17, तो 17 में कोई खतरा नहीं है, काय का? सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट, यानी कि टूरिज्म डेवलपमेंट में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो कब नहीं है खतरा? 2017 में। तो आपको कैसे याद रखना है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट कब मनाया गया? 2017 में। उसके बाद आगे बात करें 2018 की, इसको रिकमेंड किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे, लेकिन इसको डिक्लेयर किया गया एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी कि राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में इसको मनाया गया 2018 में, ठीक है। जो 2023 आएगा उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में हम यहाँ पर मनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रिकमेंडेड फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है, लेकिन इसको डिक्लेयर कैसे किया गया? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर कब मनाया? 2012 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 19 की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज 2019 में इसमें मनाया। 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ, ठीक है। अगर बात करें 2019 की, 18 तो हमने मना लिया नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये आपको याद रखना है। 19 की बात करेंगे तो भाषाएं कितने प्रकार की? 19 प्रकार की। कौन सी भाषाएं? स्वदेशी भाषाएं। तो भाषाएं कितनी प्रकार की? 19 प्रकार की। स्वदेशी भाषाएं दाल 16 प्रकार की। 17 में कोई खतरा नहीं है टूरिस्ट डेवलपमेंट में। तो इस प्रकार से ट्रिक बना के भी आप आसानी से याद कर सकते हैं और इनको आप कभी भूलेंगे भी नहीं। 2020 में क्या हुआ था? 2020 में हमारे इंडिया में आया था कोरोना, ठीक है। कोरोना आया था 2020 में। सब कुछ खराब था, सब कुछ लॉकडाउन था, सब लोग की तबीयत सही नहीं थी, यानी कि स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। लेकिन क्या सही था? प्लांट की हेल्थ। जी हाँ, 2020 में अगर हम बात करें तो कोरोना आया भारत में, सब कुछ
गड़बड़ था, लेकिन प्लांट्स की हेल्थ क्या थी, सही थी। ठीक है, तो कैसे आप याद रखेंगे, 2020 में क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद आगे बात करें 2021, यानी कि कुछ दिन ही में ख़त्म होने वाला है 2021, तो ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। क्योंकि 2020 में कोरोना था, तो हमको खुद को स्वस्थ रखना है। प्लांट की हेल्थ तो अच्छी थी, लेकिन हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना है। इसलिए 2021 को किस तौर पे मनाया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसके बाद जो 22 आने वाला है उसको हम किस रूप में मनाएंगे, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर। ये आपको याद रखना है, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर वर्ष के रूप में हम 2022 को मनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 2023 में हम किस वर्ष में मनाएंगे, 2023 को मनाएंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे हम 2023 को मनाएंगे। और 2018 को जो हमने मिलेट्स वर्ष मनाया है वो नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे हमने उसको मनाया था। रिकमेंडेड किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, लेकिन सेलिब्रेट या डिक्लेयर किया गया एज नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये आपको याद रखना है। फिर से रिवाइज कर लें। ठीक है, 2004 चार चावल। ठीक है, 5 5 पार्थेनियम और फिजिक्स। 6 डेजर्ट और डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, 7 क्या है, जल, 7 पानी। 8 आलू, 8 आलू, 2008 आलू। 9 क्या है, 9 है आपका रेशा, 9 क्या है रेशा। 10 क्या, बस, बायोडाइवर्सिटी की बस। 11 क्या है, फॉरेस्ट। 12 क्या है, फॉरेस्ट। 11 है, सॉरी 11 है फॉरेस्ट। और 12 क्या है आपका, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। ठीक है, नेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी यही है। उसके बाद 13 की बात करेंगे, वाटर कॉपरेशन। ठीक है, 14 लोग हैं तो फैमिली फार्मिंग। ठीक है, 15 में क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल एंड लाइट। 2015 में ही सॉइल हेल्थ कार्ड आया था। 16 प्रकार की क्या, दालें, तो 16 प्रकार की दाल यहाँ पर हो गया। 17 में कोई खतरा नहीं है, किसमें, टूरिज्म डेवलपमेंट में, तो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट हो गया 17। 18 की बात करेंगे तो 18 में क्या मनाया, नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हमने मनाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 19 प्रकार की कौन सी भाषाएं, तो देसी भाषाएं या स्वदेशी भाषाएं, 19 प्रकार की भाषाएं। तो 2019 में क्या मनाया, इंडिजीनियस लैंग्वेज ईयर हमने मनाया। 20 में क्या, सब खराब था, लेकिन क्या सही थी, प्लांट की हेल्थ। तो 2020 में हमने क्या मनाया, प्लांट की हेल्थ के लिए ईयर मनाया। 2021 में क्या आ गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 22 में क्या आएगा, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। और 23 में क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसकी कंप्लीट वीडियो और पीपीटी आपको हमारे एग्री मंत्रा के ऑफिशियल ऐप यानी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक उसको डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपको नहीं भूलना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।